जौनपुर के अमर शहीद उमानाथ जिला चिकित्सालय की दयनीय स्थिति का मामला सामने आया है। मछली शहर की सपा विधायक रागिनी सोनकर ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किए अस्पताल की गंभीर खामियों को उजागर किया है। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निरीक्षण में पाया गया कि ओपीडी में कई डॉक्टर महीनों से अनुपस्थित हैं, लेकिन उनकी फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी कमी है कि मरीजों का पंजीकरण चौकीदार करने को मजबूर है। डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बावजूद अस्पताल में कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं है। मरीजों के एडमिशन, डिस्चार्ज और रेफरल का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। देखिए, जिले अस्पताल की जो समस्याएं हैं वो जब से मैं विधायक बनी आए दिन हर विधानसभा से और जिले से जो है लोगों की जनता के माध्यम से पता चलती रही। और इससे पहले भी मैंने एक बार निरीक्षण किया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई थी। आज जब मैं आई हूँ तो मुझे ये कंप्लेन थी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको आईवी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको दी जा रही है। जो आपका बिल्डिंग है वो तो जर्जर अवस्था में है ही है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में है। ओपीडीज़ में जो डॉक्टर्स हैं कई सारे हैं कि महीनों से गायब हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो हैं अटेंडेंस उसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जो पेशेंट्स हैं उनका पंजीकरण करने के लिए एक चौकीदार बेचारा बैठ करके पंजीकृत कर रहा है। हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई ऑनलाइन सुविधाएं नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, सरकार चिल्ला के डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है। आज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे पता कर सके कि मरीज़ किस बीमारी के साथ आ रहा है, उसे एडमिट किया गया है कि नहीं किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया, और रेफ़र किया गया है कि नहीं किया गया। जब तक हमें यही नहीं पता रहेगा कि ज़िले में किस प्रकार की बीमारियां हैं और कितने मरीज़ रेफ़र किए जा रहे हैं, तब तक हम लोगों की जानें नहीं बचा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सरकार का अपराध भी है कि आप अपने डेटास को छुपा रहे हो और अपने डेटास को आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हो। पहली बार जब मैं आई थी तब मैं उस समय जो है नॉर्मल वार्ड में गई थी, जो मेडिसिन वार्ड है उसमें। वहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी थी, पेशेंट्स के बीच में डिस्टेंस एरिया भी बहुत कम था, और जर्जर अवस्था के लिए तो मुझे लगता है कि जब तक सत्ता शासन से उसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेट नहीं होगा तब तक उसको किया नहीं जा सकता है। तो मेरा प्रश्न तो यही है कि आप इतने बड़े ज़िले के अस्पताल को चला रहे हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा आ रहा है सरकार से कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जा रहा है। इस पे भी जो हमारे सरकार के मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आकर के यहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि ज़िले की व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। जिलाधिकारी और सीएमओ जब पहुँचती तो यहाँ सब कुछ आलिस बताया जाता है। क्या लगता है आपको, सब कुछ आलिस है यहाँ? देखिए, ये किसी को बताने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपको आंखों से दिख रहा है कि टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था है, जो टैप्स हैं उसके टूटे हुए हैं, उसके नलों से पानी नहीं निकल रहा है, छत नीचे की तरफ गिर रही है। ओपीडी में जो डॉक्टर्स के कमरे हैं, कोई ऐसी दीवार नहीं दिखेगी जहाँ पे सीलन नहीं है, हर जगह से पानी टपक रहे हैं। पेशेंट्स का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, लंबी लंबी लाइनें हैं। मेडिसिन की बात करें, बिना ब्लड काउंट रेज हुए आईवी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं मरीजों की। आयुष्मान के नाम पे एक बहुत बड़ा घपला जो है सिर्फ इस जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जैसे ही इसको एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आयुष्मान भारत की जो है उसको पकड़ाया गया है, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं संविदा पे, उनका शोषण किया जा रहा है। उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आप पर मंथ में इतने मरीज एडमिट कराओ, इतना पैसा पर मंथ अगर नहीं आएगा जो पर्टिकुलर कंपनी है आपको निकाल दिया जाएगा। और उसका रिजल्ट भी है सामने कि 10,000 की नौकरी के बाद जो लोग नियुक्त हुए थे उनके परिवार वाले इस आस में होंगे कि 10 से 12,000 और उससे आगे का इंक्रीमेंट हो, या उनकी 10,000 की नौकरी को 6,000 में कन्वर्ट कर दिया गया।